हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको इस शुरुआत फर्स्ट क्लास होगी, यही बेसिक होगा। पूरी की पूरी मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। चलो भैया, तो सीखते चलना है, सीखते चलना है। अनुपात सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेशियो। क्या पढ़ेंगे भैया? रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो। रेशियो कौन सी बला है, ये सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, मान लो ये साइन होता है, मान लो ए अनुपात बी है। क्या है भैया? ए अनुपात बी। क्या लिखा है? ए अनुपात बी। क्या लिखा है? ए अनुपात बी। या इसी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं हम, ए बटा में बी। आया ना? इसका मतलब होता है ए बटा में बी, ए बटा में बी, ठीक है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है भाई साहब? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये होता है सरलतम रूप। मान लो लिखा है 3:3:5, तो इसको हम लिख सकते हैं और 3/5। क्या लिख सकते हैं? 3/5। क्या लिख सकते हैं? 3/5, ठीक है ना। 3/5, 3:5 को हम 3/5। ओके, तो ए देखना अच्छे से, ठीक है। चलो हम पहले बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं ये होता क्या है, ये कौन सी बलाएं होती है, ठीक है ना। देखो, तो भैया अगर मान लो लिखा है 45 और ये लिखा है 25। क्या लिखा है? 25। ए 45 और ये लिखा है 25। तो हमसे बोला है कि ये क्या है, ये नंबर्स होते हैं 45 25। तो हम बोले कि देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 9 पन्ना 45 और इसको लिखते हैं 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5। 9 पन्ना 45, 5 किसके 25 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें से जो सब कट जाए, इसमें भी 5 कॉमन, इसमें भी 5 कॉमन, तो एक कट गया। तो अब क्या बचा है? 9:5, 9:5। तो ये जो नंबर बचा है ना 9:5, यही कहलाता है अनुपात। क्या कहलाता है? अनुपात। कहने का मतलब इसके बाद कुछ नहीं कटना, 9 और 5 में से अब कुछ भी नहीं कटेगा। समझ में आया ना। तो ये सरलतम रूप होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किन्हीं नंबर्स का। मान लो ये लिखा है 40 और ये लिखा है 80। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 1:2। इन नंबर्स का रेशियो निकाला। इस कहने का मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं कटने वाला। तो ये जो सरलतम रूप होता है यही होता है क्या? रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। चलो एक पार्ट तो अपन ने थोड़ी सा देख लिया। अब इसके बाद देखो, मान लो लिखा है कि 2000 रुपया है। कितने रुपया है? 2000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 2000 रुपये हैं, ठीक है ना। और हमने बोला है कि इसको हमको बांटना है, इसको हम बांट दें 3:2 में। कितने में? 3:2 में। कहने का मतलब ए और बी को किस रेशियो में बांट दिया जाए? 3:2 में बांट दिया जाए। किस में बांट दिया जाए? 3:2 में। तो कहने का मतलब अच्छे से देखना, कोड वर्ड में बात करता है। क्या करता है? कोड वर्ड में। तो ए को 3 रुपये मिला है और बी को कितना मिला है? 2 रुपये मिला है। ए को 3 मिला, बी को कितना मिला? 2 रुपये। ए को 3 मिला है, बी को कितना मिला है? 2 रुपये। ए का 3, बी का 2। हमने बोला है कि 2000 रुपया है। ए का नाम है अरविंद, बी का नाम है वंदना, भैया बहन है, ठीक है ना। तो बोला है कि ए को 3 रुपये मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है? 2 रुपये। तो हम बोले देखो, पिताजी ने ए को, अमित को 3 रुपये दिए, वंदना को 2 रुपये दिए, तो टोटल कितना रुपये दे दिया है? 5 रुपये दे दिया। कितना दे दिया है? 5 रुपये। तो टोटल कितना है? 2 मेथड होती है इसको बनाने की, ठीक है ना। एक यूनिटरी मेथड होती है और एक एक विधि कहलाती है, एक विधि, ठीक है ना। या एक और होता है, मान लो ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा भैया? ए का हिस्सा, शेयर निकालना है ए का। तो टोटल कितना है? 3 और 2 5। कितना मिला है? 5। टोटल कितना है? 5। ए को कितना मिला है? 3। तो ए को जितना मिला उसको ऊपर रख दो, हाँ या ना। और इनटू पैसा से गुणा कर दो। कितना है? 2000 रुपया है। 5 चौके 20, 4 तिया 12। तो इसको कितना मिल जाएगा? 1200 रुपये। ए को कितना मिल जाएगा? 1200 रुपये। हमने बोला कि भैया बी का हिस्सा बताओ, बी का शेयर बताओ, बी का शेयर बताओ। तो भैया बी को कितना मिला है? 2 रुपया। टोटल कितना मिला है? 3 और 2 5। पैसा कितना है भैया हमारा? 2000। तो काट दो, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। तो बी को कितना मिल जाएगा भैया? 800 रुपया। समझ में आ गया? ओके, तो इस टाइप से अपन बना लेंगे। एक तरीका तो ये होता है। चलो एक तरीका ये होता है, देखो
हमसे बोला है ए को 3 रुपये मिला है और बी को 2 रुपये मिला है, तो 3 और 2 5, टोटल कितना मिला है, रेशियो की बात करें तो 3 और 2 5 और 5 बराबर, टोटल पैसा 5 है और 5 बराबर कितना दे रखा है 2000, कितना दे रखा है भैया 2000 दे रखा है। तो हम बोले एक बराबर कितना, एक बराबर कितना, तो देखो कैसे निकालते हैं, ये 2000 कितना हजार 2000, इस 5 को नीचे लाओ, दे आए 5 को कहाँ लाओ नीचे लाओ और 1 का कर दो गुणा, 1 का कर दो गुणा, ठीक है ना। तो 5 चौके 1 बराबर आ गया 400, 1 बराबर कितना आ गया 400, 1 बराबर कितना आ गया 400, 1 बराबर 400। तो हमसे बोला है ए और बी का रेशियो तो 3:2 है, तो हम बोले 3 बराबर कितना, तो 1 रुपया में 400 टॉफी आ रही हैं, तो 3 रुपये में 400 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 1200 रुपया, और 2 बराबर 400 से फिर इसमें गुणा कर दो, 4 दूनी 800। समझ में आया, ये होता है हमारा रेशियो, क्या होता है भैया हमारा रेशियो, ठीक है ना। चलो तो ए और बी का अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस अपन कर लें। 3 व्यक्ति ए अनुपात बी अनुपात सी को बोल दो 3:2:1, और हमने बोला है कि टोटल रुपया है 2400 रुपया, कितना है भैया 2400 या 24,000 रुपया, कितना हजार रुपया है 24,000 रुपया, कितना हजार रुपया है 24,000 रुपया। तो हम बोले ए बी सी 3 को कितना मिला 3 2 5 और 1 6 बराबर दिया है 2400, तो 6 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना, तो हम बोले 3 2 5 और 1 6 बराबर 2400, तो हम डायरेक्ट 2400 में 6 से भाग दे देते हैं, तो 1 बराबर निकल आता है, कितने बराबर 3 2 5 और 1 6 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, तो हम 6 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो 6 चौकी 24, तो 1 बराबर कितना आ गया 4000, 1 बराबर कितना आ गया 4000। तो हम बोले 3 बराबर कितना हो जाएगा 4000 से कर दो इसमें गुणा, तो 4 तिया 12000, यहाँ पर 4 दूनी 8000, यहाँ पर 4 एकम 4000। समझ में आया कि नहीं आया भैया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम भाग दे देते हैं, जितना टोटल आया उससे भाग दो तो 1 की वैल्यू निकल आती है। 1 बराबर 1 यूनिट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर 1 बराबर कितना, ठीक है। चलो या इसको ऐसे भी कर सकते, अगर मान लो हमको निकालना है बी का हिस्सा, किसका हिस्सा भैया बी का, देखो बी का हिस्सा निकालना है, तो बी को कितना मिला 2 रुपया, टोटल कितना मिला 3 2 5 और 1 6, इंटू पैसा कितना है 24,000, ठीक है ना। 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, ये हो गया भैया हमारा 8000 रुपये। समझ में आया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे में टाइम लगता है ना, ऐसे में क्या लगता है टाइम लगता है, ठीक है ना। चलो हो गया। आप इस मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हो कि भैया हमें बताओ ए और सी में रुपयों का कितना अंतर है, ए और सी में देखो ए को 12,000 मिल रहा है और सी को 4,000 मिल रहा है, तो 12,000 और 4,000 में कितने हजार का अंतर है 8,000 का अंतर है। समझ में आया ना, 12,000 4,000 में 8,000 का अंतर है। देखो कैसे, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ए और सी का अंतर, देखो ए और सी का अंतर कितना है भैया, टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना है 6। ए और सी में कितने का अंतर है 3 और 1 में 2 का अंतर है कि नहीं है, 3 और 1 में 2 का अंतर है कि नहीं है, तो 2 ऊपर रख दो, इंटू पैसा कितना है भैया हमारा 24,000। समझ में आया, 6 चौके 24 4 दूनी 8, ये आ गया भैया हमारा अंतर, ए और सी का हमारा क्या आ गया अंतर आ गया, ए और सी का क्या आ गया हमारा अंतर आ गया, ठीक है ना। चलो आप सब हर एक चीज का निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो ये आपने देख लिया कि ए और बी का हिस्सा, ए बी सी का हिस्सा कैसे निकाल, ए बी सी डी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि ऐसे होती है, देखना अच्छे से, लिखा है ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2 और बी अनुपात सी इक्वल टू 7:3, 7:3, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ए को 5 मिल रहा है और बी को 2 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर बी को 7 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर बी को 2 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर बी को 7 रुपये मिल रहा है। तो लड़ाई की जड़ है कि नहीं है, ठीक है ना। पापा से बोल रहा है बी और बबीता बोल रही है कि हमको 2 रुपया मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है 2 रुपये,
फिर बाद में बोलती हमको 7 रुपये मिल रहे हैं। छोटे भैया से बोला बी ने, बबीता ने, हमको तो 2 रुपये मिले बस। फिर बोल रही हमको 7 रुपये मिले, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। चलो यहाँ देखो, तो कहने का मतलब इसको सबसे अच्छा करने का तरीका ये होता है, ए अनुपात बी कितना दिया है? 5:2, 5:2, ठीक है ना भैया। जिससे खत्म होगा, से खत्म होगा, ए बी से खत्म हुआ तो इसी होना चाहिए। तो बी अनुपात सी कितना दे रहा था भैया? 7:3। समझ में आया? जिससे खत्म उससे ही शुरू, याद रखना ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत जगह होता है सी अनुपात बी का रेशियो दिया रहता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चनों में आएगी दिक्कत। बस भैया इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है, लड़ाई किस किस में है? बी में है ना। किस में लड़ाई है? बी में लड़ाई है ना। तो देखो इसका गुणा कर दो इसमें से, 5 7 35, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। बस, तो कहने मतलब उल्टा एन कर दो। क्या कर दो? उल्टा एन बना दो। तो ये हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। लो, ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक बना के और देख लो यहाँ पर, और प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखा है ए अनुपात बी अनुपात 4:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू 7:2, ठीक है ना। तो बस गुणा करना है, 7 चौके 28 हो गया, 7 तिया 21 कर दो हो गया, 3 दूनी 6 कर दो। बस भैया यही हो गया हमारा आंसर। ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकल आया? हमारा रेशियो। ओके, बना लोगे ना? अरे बढ़िया है, बढ़िया। चलो ये तो हमारे हो गया कि 2 रेशियो से 1 रेशियो में कन्वर्ट करना। अब दिक्कत होती है, देखो कैसे। ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात, याद रखना जिससे खत्म उससे ही शुरू, जिससे खत्म उससे ही शुरू की वैल्यू मान लो 1:4। इससे खत्म हो रहा है तो इससे ही शुरू होगा, सी से खत्म सी से शुरू। ओके, यहां पर आप ठीक है ना भैया। लो हो गया। इनका बोलना है कि भैया बी कह रहा है हमको 3 मिला, फिर कहने लगा बी हमको 1 मिला, लड़ाई। सी कह रहा है हमको 4 मिला, फिर सी कह रहा है हमको 5 मिला, फिर लड़ाई। हम बोले अरे यार भाई साहब अच्छे से लड़ो, ठीक है। बी में लड़ाई है, सी में लड़ाई है ना। ए और डी, आया ना। दादा, क्या? दादा दादी, दादी दादी, और ए मतलब दादा और ये दादी, दादा ए दादी, ठीक है ना भैया। ये बताओ जब घर के बुजुर्ग होंगे, ए फॉर अम्मा, डी फॉर दादा, ए फॉर अम्मा मान लो, डी फॉर क्या मान लो? दादा मान लो, ठीक है ना। ए तो नहीं लड़ रहा है ना, ए बोल रहा है हमको 2 मिला, डी बोल रहा है हमको, अम्मा बोल रही 2 मिला, दादा बोल रहा है हमको 2 मिला। इनके बीच में तो लड़ाई नहीं होगी ना, लड़ तो ये रहे ना बी और सी, समझ में आया ना। तो देखो इसका रेशियो ऐसे निकलता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आया ना। देखो कैसे, ये जब लड़ाई होती है बी सी लड़ रहे हैं, तो अम्मा हर्षा कुल्हाड़ी जब चलेंगे ना, तो इनको 4 दीवार के बीच में रख देते हैं, पिलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिलर। ये क्या कहलाते हैं? पिलर। इन पिलर या फिर मकान या फिर 4 दीवारी के बीच में अपन उनको सुरक्षित कर देते कि देखो बाहर नहीं निकलना, ठीक है ना। बहुत बेकार लड़ाई चल रही है, तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दो, 2 एकम 2 गुणा करो, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो ए हो गए अम्मा, ये क्या हो गई? अम्मा। डायरेक्ट इनका गुणा करो, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो ए हो गए हमारे भैया दादा, ए हो गए हमारे दादा। अब बी और सी को निकालना है, बस बी और सी को निकालना है, समझ में आया ना। बी और सी को कौन निकालना है, ठीक है। चलो इसको कैसे निकालते हैं। अब लड़ाई हो गई तो अब काजू कतली बटेंगी, क्या बटेंगी? काजू कतली बटेंगी, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 5 15, ये हो गया भैया बी का, आया ना। 4 तिया
12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ये हो गया भैया हमारी सी का। समझ में आया ना? तो ये काजू कतली टाइप की बढ़ जाती है। लो भैया पतंग उड़ गई, ठीक है ना। इस टाइप से हम ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको पैसे दे दिए जाएंगे कि इसको बांटना है आपको, समझ में आ रहा है ना, तो आप बांट दोगे, ठीक है। चलो भैया ए हो गया हमारा। चलो एक तरीका और होता है कि इसके पड़ोसी साथ देते हैं, लेकिन पड़ोसी से नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? पड़ोसी वाली एक मेथड होती है, उससे मत बनाना, क्योंकि उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। समझ में आया ना? तो इसी को सीखना है। यहाँ देखो, अब लिखा है ए अनुपात बी, लिखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी लिखा है 4:2:3, सी रेशियो डी लिखा है 5:1 और डी रेशियो ई लिखा है 3:। भैया इतना सारा आ गया, तो ये 5 व्यक्ति आ गए, ए बी सी डी और ई। समझ में आया? कितने व्यक्ति आ गए? 5 जन आ गए। अब ठीक है ना। इसको देखो, हमसे बोल रहा है बी बी लड़ रहा है, सी सी लड़ रहा है, डी डी ये लड़ रहा है, ए फॉर अम्मा, ई फॉर उनकी मम्मी, अम्मी, ठीक है ना, ई फॉर उनकी अम्मी। तो ए तो नहीं लड़ रही ना, तो इनको तो 4 दीवाली के बीच में बैठा दो, निकाल दो। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 तिया 12, ये हो गया 120। ना हो गया 120। देखो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, या 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 तिया 12, 120 हो गया भैया ए का। इसका देखो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये किसका हो गया भैया? ये हो गया हमारा ई का। अगर मान लो हमसे कोई बोले कि हमें ए का हिस्सा दिया है, ई का निकालना है, तो हम केवल इनका गुणा करेंगे, ए बराबर इतना, ई बराबर बताओ, या ई बराबर इतना, ए बराबर बताओ। समझ में आ रहा है ना? तो बस इतना ही निकालना है अपन को, ठीक है। मान लो कि हमसे बोला कि नहीं हमें और कुछ भी चाहिए, बी और सी और डी भी चाहिए, तो चलो बी और सी और डी भी बना दे, ठीक है ना। बी सी और डी, ए बी सी डी ई। चलो यहाँ देखो, इनका गुणा करो, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180। गुणा करो 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 6 तिया 18, 180 हो गया। आया ना? चलो अब देखो, यहाँ करो 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, 45 और 45 तिया, 45 दूनी 90, 135, कितना होगा? 135। कितना होगा भाई साहब? 135। तो इसका गुणा किया, ए आ गया, इसका गुणा किया तो ए आ गया। अब एक नंबर और रह गया, तो अब ऐसा करो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, इसका गुणा करना है इन नंबर्स का। 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, आया ना। 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो ये लिख दो 27। समझ में आया ना? तो ये बन गया हमारा ए बी सी डी ई का रेशियो, ए बी सी डी ई का रेशियो। यहाँ पर पैसे दिए रहेंगे, इसमें इनको इतना बांटो, इनको इतना बांटो, ठीक है ना, बांट लोगे ना। चलो ठीक, ए बी सी डी ई का रेशियो। चलो हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो लिखा है 1:2, अच्छे से 1:2, 3:4, 5:2, 1:2, ठीक है ना। गुणा करो, 1 तिया 3, 3 5 15 हो गया। इसका गुणा कर दो, थोड़ी सा इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दो, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32 भैया। ए और डी का निकल आया हमारा। बी सी का और चाहिए, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 एकम 30, 30 एकम हो गया। यहाँ करो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 एकम 40, ये हो गया भैया। यहाँ करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, ये हो गया भैया हमारा डी का।
ओके, तो आप ऐसे बना लेना जल्दी जल्दी, एक दो बार खुद से नंबर लिख लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो अच्छे देखना, ठीक है। मान लो लिखा है ए अनुपात बी अनुपात C। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, अभी तो ऐसा था कि 2:3:4, इस रेशियो में पैसा बांटना। अगर मान लो ये लिखा है 1/2, 1/3 और 1/4, इसमें बांटो भाई साहब, पैसों को किस में बांटना है, 1/2, 1/3 और 1/4 में। देखो 3-4 मेथड है इसको करने की, कितनी मेथड है, 3-4 मेथड है। देखो कैसे, पहले एक इनका एलसीएम लो, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, तो वो होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, वो कितना क्या होता है भैया एलसीएम, यहाँ देखो वो क्या होता है एलसीएम होता है, जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 2, 3, 4 का हमने ले लिया 12, तो 12 से कर दो गुणा, 12 से कर दो, 12 से कर दिए ना। चलो देखो 12 से कर दो गुणा, दो ही 6 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, ये बट गया 6:4:3, 6:4:3 में क्या हो गया हमारा, पैसे को हम बांट देंगे 6:4:3, ठीक है ना। चलो एक तरीका तो ये होता है और एक तरीका और होता है, मान लो रेशियो में दिया है 1/a, 1/b, 1/, अच्छे समझना, ठीक है ना, यही मेन है, इंपॉर्टेंट है। मान लो जब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, सबका एलसीएम कितना आएगा, ए बी सी से कटे तो इसका एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, समझ में आया, ये एलसीएम आएगा इनका, ए बी सी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला। तो ए से ए कट गया तो क्या बचा, केवल बी सी बचता है, बी से बी कट गया तो क्या बचता है ए सी बचता है, सी से सी कट गया तो क्या बचता है ए बी बचता है। समझ में आया, जब बड़ा नंबर होता है तो कहने का मतलब जहां ए लिखा था तो ए छूट गया बी सी आ गया, बी छूट गया ए सी आ गया, सी छूट गया ए बी आ गया। समझ में आया, तो कहने का मतलब देखना ऐसे आता है इसमें, देखो जैसे लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/7, 1/5, 1/9, 1/9। तो हमसे बोले कि भाई इनके एलसीएम लो, तो 9, 5, 7 का गुणा करेंगे एलसीएम लेके, दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखो हम कुछ नहीं करते, हमें यहाँ लिखना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा कर दो, 9 और 5, 9 पन्ना 45, 9 और 5 का गुणा कर दो, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ लिखना है इसको छोड़ दो, 7 और 9 का गुणा कर दो, 7 गुणा में 9 कर दो, ठीक है ना। यहाँ लिखना है तो इसको छोड़ दो, 7 और 5 का गुणा कर दो, 7 गुणा में 5 कर दो, ठीक है ना। तो 9 पन्ना 45, 9 7, 9 पन्ना 9 7 63, 7 पन्ना 35, भैया ये हो गया हमारा 45 63। समझ में आया ना, तो कहने का मतलब हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना एलसीएम लेते ना तो ये सब के सब 7, 5, 3 सबका गुणा होता तो पता नहीं कितना आता। समझ में आ रहा है ना, 315 के एलसीएम आता, 315 के समथिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसे हम नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो कहने तो बस इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ गया हमारा। यही पुलिस का भी, एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था बहुत बड़ा नंबर, टाइम एंड वर्क का 13, 17, 19 यूनिट डिजिट से आंसर देना था उसका। समझ में आ रहा है ना, तो कहने का मतलब ये वाली मेथड थोड़ी सा यूज में लाना, ठीक है। ये हो गया हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तो नहीं हुआ खैर, अनुपात ही हुआ, ठीक है ना। अनुपात का बिल्कुल बेसिक सा हुआ है, क्या हुआ है बेसिक सा। अब तुम लोग बोलोगे कि हम यूज करके बताओ, ठीक है ना। तो देखो टाइप फर्स्ट में हम नॉर्मल सा ही पढ़ते हैं, कुछ खास नहीं पढ़ते, देखो अच्छे से। जैसे लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, को पैसा बांटा है 1/5, 1/7 और 1/,
11 में, ठीक है ना। तो हमें ए बी सी का हिस्सा पता, पैसे दिया रहेगा कुछ ना कुछ, तो हम इसको छोड़ देंगे 11 सत्ते 77, इसको छोड़ देंगे 11 पौने 55, इसको छोड़ देंगे 7 पन्ना 35। भैया ये रेशियो निकल आया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा क्या निकल आया, रेशियो। समझ में आया ना, चलो ठीक। और देखो एक बहुत गजब की चीज बताने वाला हूं मैं, देखो यहाँ पर हम उसका डिटेल ही बताएंगे, शॉर्टकट ही बताएंगे। यहाँ देखो लिखा रहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमको यहाँ बताना पड़ता है ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बताना पड़ता है। देखो कुछ नहीं करो, 4 3 2 का एलसीएम लो, हम डिटेल भी बताएंगे बट देख लो ऐसे। 4 3 2 का एलसीएम ले लिया 12, काट दो, 2 ही 6 12, 2 ही 6 12, 3 चौके 12, आया ना, 4 तिया 12, ये बन गया रेशियो 6:4:3, 6:4:3। तो कहने वाला आपने एलसीएम लिया और काट दिया, 2 ही 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। समझ में आया। जैसे मान लो लिखा है 5a = 4b = 3c, हमने एलसीएम ले लिया 5 4 3 का एलसीएम कितना आ गया, मान लो 60 आ गया, कितना आ गया 60। तो रेशियो बना लेंगे इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का एलसीएम निकल जाएगा 12 पंचे 60, 4 15 60 और 20 तिया 60। लो भैया ये निकल आया ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकल आया, रेशियो निकल आया। क्या निकल आया, रेशियो निकल आया, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि चलो ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया, हम खुश हुए इससे, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ होती है, मान लो यहाँ पर लिखा है 9a = 11b = 17c। समझ में आया। अब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो अब बताओ भैया क्या होगा। तो अब यार भैया 9 11 17 का तुम एलसीएम तो लेते फिरोगे नहीं कि इसका एलसीएम ले लेंगे फिर गुणा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कुछ नहीं करो, इसको छुपा लो, ए की वैल्यू निकाल ली तो इसको छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर दो, 11 गुणा में 17 कर दो। यहां लिखना है तो 17 और 9 का गुणा कर दो, 17 गुणा में 9 कर दो, ठीक है ना। यहां लिखना है तो 11 गुणा में 9 कर दो, 11 गुणा में 9 कर दो। ये आ गया भैया हमारा रेशियो। क्या आ गया हमारा रेशियो, गुणा कर दो, हो जाए तो कर दो, 7 का 7, 7 और 1 8, 1 का 1, 17 दाम 117, 153 हो जाएगा, 17 नम्मा 11 नंबर 99 हो जाएगा भैया, कितना इजी हो जाएगा। ओके। तो कहने का मतलब आपको सीखनी है ये सब चीजें कि क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप तो सिंपल सा देखो भैया एबीसी का बनाना है तो इसको बनाना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, इसका बनाना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, इसको बनाना है तो इन दोनों का गुणा कर दो। समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सब क्या था। ओके, ये सब क्या था। ओके चलो भैया।